नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के चतरा में संचालित कई स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं को एकाएक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा थकचरी द्वारा बकाये अनुदान की राशि में ब्याज जोड़कर भुगतान संबंधित नोटिस भेज दिया गया है, जिसके कारण खाताधारी महिलाएं काफी मानसिक तनाव में हैं। समूहों के महिलाओं का कहना है कि 16 वर्ष पहले अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया, जिसके बाद शाखा प्रबंधक ने खाता बंद नहीं किया और फिर से प्रबंधक और कर्मी द्वारा नोटिस भेज दिया गया है। आवेदन दे सुपौल जिले के मरौना प्रखंड स्थित कदमाहा पंचायत भवन में कोशी प्रहरी युवा क्लब के द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को विशेष रूप से कौशल प्रशिक्षण और हुनरमंद होकर रोजगार पाने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षक के रूप में कोशी प्रहरी के सचिव रामचंद्र यादव ने कहा कि जल को संरक्षण करना ही हम मानवों का सबसे बड़ा धर्म है। वहीं गया से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र के अकौना गांव में नाबालिग युवती के साथ छेड़खानी की गई, जिसके बाद घटना को लेकर युवती के परिजन आग बबूला हो गए और आरोपी के घर शिकायत करने 2 महिलाएं चली गईं और इस दौरान आरोपी युवक ने दोनों महिलाओं की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं इस घटना से पूरे गाँव में मातम छा गया है। घटना की सूचना मिलते ही खिजरसराय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तहकीकात करते हुए आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया है। ये घर पर हमनी बाद में थे, तो हम हल्ला सुने तो हम आ रहे थे दौड़, ठीक है। तो ओकर बाद ने ओखानी दौड़ के आओ मेरा पत्नी के भाभी जी के चपेट में जाके हमको घर तर जाके मेरा पत्नी के मार दिया। कौन था वो आदमी? वो आदमी मुकेश था। कहाँ रहता है ये? घर पर रहता है। क्या कारण किस लिए हुआ था? कारण किस लिए हुआ था? किस लिए मार दिया? इन्हें पूछने पे अरे यार कारण क्या था? कारण यही था सर कि मेरा साढ़ू के बच्ची थी तो गया बात देने, ठीक है। तो मुकेश में गया तो वो लेडीज जाते तो उसको पकड़ने लगे चाह, तो छूट पाया तो भाग गए, ठीक है। ओकर बाद ने हमको पत्नी गई चताने के लिए उसको घर पर, तो बोला कि बाजी जे उनके मुकेश के बाबूजी के कि बाबूजी देखा ना जे तोर बेटवा छोटका ऐसे कर लो। तो ओकर बाद उसको बेटवा उतरा जे चाकू लेके उतरा और हमको पत्नी देखा ना तो भागने लगा। तो हमको घर पर जाके पकड़ के चाकू मार दिया। कितने लोग को चाकू मारा है? 2 लोग के मारे। तो चाकू मारने में अकेले था कि उसके साथ और भी कोई था? और उसका गार्जियन था, सब परिवार था। कौन कौन लोग थे? मुंदारिक था और धर्मेंद्र था, मुकेश था और चितरंजन था और राकेश था। अच्छा, पुलिस आपके घर पर जाके मारा है कि वो उसके घर पर? नहीं, हमको घर पर जाके मारा, रपेट के मारा जी। तो सर, खिजरसराय के कॉलोनी गाँव में एक घटना घटी है, क्या है सर मामला? इसमें प्रातः 2 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू चलाया गया है और चाकू लगने से 2 महिला और कुछ अन्य लोग घायल हुए थे। इसमें 2 महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिनकी मृत्यु मगध मेडिकल में इलाज के दौरान हो गई। इसमें गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो कारण क्या था सर? कारण अभी परिजनों ने FIR नहीं कराया और दोनों ग्रामीण है, दोनों पक्ष ग्रामीण ही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सवेरे कोई घटना हुई थी आपस में और उसके बाद झगड़ा हुआ है।
नालंदा में अवैध संबंध के विरोध में एक पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि नगर नौसा थाना क्षेत्र के मोहिद्दुन्नीपुर गांव में अवैध संबंध में पति ने पत्नी को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद गांव में कोहराम मचा है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद उसका पति गांव छोड़कर फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कौची छुड़ा ले ले हला मोर के करने भागलू घर है बहनी के ओ तोरो मोर बैठलो गे। अच्छा तहर पूरा तुम्हारा नाम क्या बेटा? खुशी कुमारी। अररिया में 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन संपन्न हो गया। शहर के एसएसबी कैंप के सामने ओम नगर के मैदान में सत्संग का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शुक्रवार को शुरू होकर शनिवार की शाम 6 बजे खत्म हो गया, जहां सदगुरु ओमानंद महाराज जी ने लोगों को सत्य और अहिंसा पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने लोगों से झूठ, इश्तिया जैसी चीजों से दूर रहने की बात बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सत्य पर चलने की जरूरत है। कार्यक्रम के बारे में बताइए। यह कार्यक्रम पिछले साल ही टाइम फिक्स थे और कोरोना के कारण से यह स्थगित किया गया। उसी के एवज में हम लोग यह 2 दिवसीय कार्यक्रम रखे और तारीख 11 से शुरू है, 12 के 6 बजे शाम तक संपन्न होगी। महर्षि में ही सत्संग। अभी जो मुख्य बाबा हैं स्वामी ओमानंद जी महाराज वही आए हैं। हाँ वही। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शर्मानंद शर्मा है, ओम नगर वार्ड नंबर 8। बताइए कार्यक्रम के बारे में थोड़ा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मेरा नाम सूर्यानंद यादव हुआ जी। इस सत्संग कमेटी के अध्यक्ष हुए। हमारे इस सत्संग कमेटी में 10-12 मेंबर्स हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, कार्य सचिव है, महासचिव है, सारे लोग हैं। ये कार्यक्रम जिस वक्त लॉकडाउन लगा था उसी वक्त होना था। पंडाल गड़ा हुआ था 23 तारीख से। और अब बात पटना के निफ्ट की तैयारी कराने वाले देश के जाने माने कोचिंग संस्थान बैच प्लस क्लासेस ने निफ्ट परीक्षा 2022 के पहले चरण में शानदार रिजल्ट दिया है और इस बार के निफ्ट की परीक्षा तैयारी में भी छात्रों को बेहतर कराने की कोशिश कर रही है। बैच प्लस क्लासेस देश भर में डिजाइन परीक्षा की तैयारी के लिए जाना जाता है और देश के कई बड़े शहरों में इसके ब्रांच भी हैं। इस दौरान संस्थान के निदेशक ने जहां सफल छात्रों को बधाई दी, वहीं आने वाले छात्रों के लिए विशेष तैयारी के टिप्स भी दिए। यस सर, बैच प्लस आप तो जानते ही होंगे, ऐसे वन ऑफ द बेस्ट पटना में डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है एंड वो मोर ओवर ऐसे 10 साल से चल रहा है। एंड इस साल ऑलमोस्ट 90 to 100% स्टूडेंट्स का इस बार निकल गया है। एंड बस कुछ नहीं, ऐसे मेहनत करने पे ये लोग सब अपना एग्ज़ाम था, इन लोग का रिटन पेपर था बट वो ऑनलाइन था इस बार, तो उसके थ्रू उन्होंने सबको मतलब सारे बच्चे ने क्रैक कर लिया है। सर कितने बच्चे मिले? सर ऑलमोस्ट 100 बच्चों ने मतलब जितने भी हमारे स्ट्रेंथ थे 95 to 100 बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट परसेंट वाइज अगर आप देखो तो सबने क्रैक कर लिया है। क्या नाम है? सर मेरा नाम स्तुति। इन बच्चों का स्कोप क्या है? इन बच्चों का सर डिज़ाइन को हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि मतलब डिज़ाइन कर रहा है तो ये क्या पढ़ रहा है, मतलब क्या फ्यूचर होगा इनका, बट सर हम ये नहीं देखते कि मतलब एज अ डिज़ाइन, मतलब आई एम माई सेल्फ अ डिज़ाइनर, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं निफ्ट ग्रेजुएट हूँ। सो डिज़ाइन में सर करियर, इफ़ आई से करियर है, लाइक इट्स नॉट, मतलब इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर से बहुत अर्न कर रहे हैं। सब सोचते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये सब में ही करियर है, पर सर जो हमारे अंदर जो छोटा सा क्रिएटिविटी होता है, अगर हम उसको देखें एंड हम वो क्रिएटिविटी को एक्चुअली इन्हांस करें, तो डिज़ाइनर्स लोग वही करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को डिज़ाइन बना के करियर बनाए है उस पर। बिहार में है या बिहार के बाहर? सर ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है। बिहार में सर फ्यूचर हर जगह है सर, सिर्फ बिहार में नहीं है। बिहार में लोगों को अभी तक पता नहीं है, अवेयर नहीं है लोग ज़्यादा, बट बिहार के स्टूडेंट्स अगर आप देखो वो हर जगह है। मैं भी बिहार की हूँ, मैं कलकत्ता में पढ़ी हूँ, और यहाँ पे जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वो सिर्फ पटना में पढ़े, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हम लोग सब वहाँ जाके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अगर आप चाहो आप कपड़ा बनाओ, चाहो आप मोबाइल बनाओ, सर हर जगह है। जूता से लेके इफ़ वी टॉक अबाउट सर ज्वेलरी बनाओ, डिज़ाइन बनाओ, कपड़े बनाओ, ज्वेलरी बनाओ, एक्सेसरीज़ बनाओ, बैग्स बनाओ, शूज़ बनाओ, आप
यू नेम वन थिंग, मैं आपको बता दूंगी, उससे डिज़ाइन करियर बन जाएगा। आप बोलो कि ऐसे पेन बनाना है, हाँ पेन बनाना भी एक डिज़ाइन है, किसी ने तो बनाया होगा पेन स्टार्टिंग में। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डिज़ाइन। ये आपका फाइनल रिजल्ट है निफ्ट का? नो सर, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। निफ्ट के हमेशा 2 टेस्ट्स होते हैं, एक हमारा रिटन टेस्ट होता है, एक सिचुएशन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट अभी इन्होंने क्लियर किया है, सिचुएशन टेस्ट में इनको सबको मॉडल बनाना पड़ेगा, एक 3D मॉडल बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। राजधानी पटना में 12 मार्च को स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। ज्ञान भवन में आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश भर से 600 से 700 युवा स्टार्टअप जुटे और बिहार सहित देश में स्टार्टअप के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी इस कार्यक्रम में मौजूद दिखे। देखिए हमारी संवाददाता निहारिका की रिपोर्ट। अभी हम पटना ज्ञान भवन में मौजूद हैं, जहां पर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया जा रहा है उद्योग मंत्री श्री शहनवाज हुसैन जी के नेतृत्व में। इसमें यही कहा जा रहा है, शहनवाज जी का यही कहना है कि बदल रहा बिहार और उद्योग के मामले में ऊंचा जा रहा है बिहार। 6 बिहार के हैं और सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट ऑफर्स में 3.5 करोड़ में से 8 स्टार्टअप्स का आया है, जिसमें 2 बिहार। तो हम लोगों ने पियाडा में वो जो 0 लैब के लिए IIT पटना के साथ MOU कर लिया है, जल्दी उसकी शुरुआत हो जाएगी। उसी तरह हम लोगों ने कई सेल बना दिए हैं, इसमें कई तरह की मदद हो रही। MSME को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उद्योग विभाग क्या काम कर रहा है, इस पर जो सिद्धार्थ जी के लिए स्पीच हुई है स्टार्टअप पे, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। जरूरी नहीं है इस बात को रिपीट किया है, हम लोग उसको और अच्छा करेंगे। लेकिन आपको ये यकीन दिलाते कि बिहार में कोई कहता था कि इन्वेस्टमेंट नहीं आता। SIPB में जो SIPB है कोई आंकड़ा हमारा नहीं है, भाषण का। नेताओं का भाषण तो होता है हम चांद और तारे ले आएंगे, और बाद में लोग कहते हैं चांद कहाँ है, तारा कहाँ है, मेरे सामने देखो आसमान में दिख रहा है। तो कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन SIPB जो है कोरोना काल में, क्या आपको मालूम है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ? बिहार है, नंबर 1 राज्य में, जिसके अंदर प्रपोजल है। तो हमने फंड पॉलिसी बनाई, उसमें 30,000 करोड़ का प्रपोजल आया। थोड़ा कोटा का दिक्कत है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। करीब 39,000 करोड़ का हमारे पास इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है। अभी आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरे अधिकारी जो यहाँ नहीं आए अभी, जैसे पंडित साहब या पंकज दीक्षित जी को आना था, मैं वो एक काम पे है। आज भी उद्योग विभाग सैटरडे है, हमारा उद्योग विभाग खुला हुआ है, क्योंकि हम आज एक बड़ा कदम टॉप 7 में बिहार कैसे आए, और घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन। जिस दिन यूपी का रिजल्ट आया था, हम प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ पर बैठे थे, और बैठने के बाद जब हम लोग जश्न के मूड में थे, उसी वक्त हमारे अधिकारी का फोन आया। हमने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा सर सिद्धार्थ सर ने अभी इस फाइल भेजी है मुख्यमंत्री जी से साइन करा के। मैंने कहा चलो भाई डबल जश्न। और ठीक मेरे बगल में धर्मेंद्र प्रधान और ये पीयूष गोयल खड़े, दर्शना जरदोश खड़ी थी जो टेक्सटाइल की मंत्री। मैंने उनसे अपने अधिकारी की बात करें, तो हम कोई एक बड़ा कदम बिहार आगे बढ़े इसके लिए उठा रहे हैं। पहले बताएंगे तो नजर लग जाएगी, इसलिए बता नहीं रहे, और उसको आगे ले जाने वाले। मैं जानता हूं कि आप बहुत देर से बैठे हैं, और मैं तो अपनी पार्टी का अभी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मेरा तो काम ही है बोलना, और हम बहुत देर भी आपको संबोधित कर सकते हैं। हम अपने स्टार्टअप के अलावा अन्य चीज़ों पर आज नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बिहार में उद्योग का वातावरण है। बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि हर क्षेत्र में अपनी लोहा पूरे देश को मनवाया। आज बिहार ये प्रण करता है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि बिहार को हम स्टार्टअप का भी कैपिटल बना के रहेंगे, उसमें नंबर 1 बन के रहेंगे। इस इरादे से आगे बढ़ेंगे। यही आपका संदेश है, यही आपकी प्रेरणा है। और जो स्टार्टअप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
उनको मैं कहूँगा एक इमेज बिल्डिंग का भी था। होता यह है कि जो इमेज है, जो परसेप्शन है, आप लोग आए हैं कल से यहाँ पे आए हो, एसआर कंपनी के ब्रदर इन लॉ आए थे मेरे से। कैमरा पर्सन समीम के साथ निहारिका सिंह, बिहार न्यूज, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।